हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। आज का रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 14। आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 तक बता दिए हैं, जो उदाहरण आपको भाई करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से मतलब लेक्चर नंबर 14 के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली ठीक है 8.2। तो एनसीईआरटी बुक का भाई चले चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 मतलब प्रश्नावली 8.1 देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, और उसका उदाहरण भी देखना है तो देख सकते हैं। शायद आपको चैप्टर का नाम पता होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, अगर हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर भाई हम लोग का 8 है। चले चलते हैं हम लोग भाई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई त्रिकोण अगेन हम बता दें, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना 8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 है हम लोग का, और प्रश्नावली एक्सरसाइज जो रहने वाला 8.2। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन का रहा बुक से। देखिए इसमें आपको बता दें कुल जो क्वेश्चन है ना 4 है। कितना भाई 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, समझ रहे नंबरिंग के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो हुआ ना, तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके चौथा नंबर से दिया हुआ है ना, 5वां नंबर तक है 1 नंबर का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां रोमन नंबर तक है। ठीक ना, तो इस तरह से नंबर वाइज है, लेकिन मेन जो है ना क्वेश्चन 4 है। ठीक ना, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब फाइनल करेंगे भाई 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो चले चलते भाई, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन करा फर्स्ट नंबर का, निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। ठीक है, नीचे लिखा हुआ के मान निकालिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर कर रहा है आप लोग से साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दूसरा नंबर है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा नंबर देखिए भाई कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। चौथा नंबर है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। पांचवा नंबर है भाई 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए भाई इसको सॉल्व करने के लिए, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको भाई क्या आना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, आपको पता ही होगा। और आपको भाई हम चार्ट के माध्यम से बताए थे कि कैसे याद रखना है। आपको हम ना एक ट्रिक भी बताए थे आसान भाषा में, या आसान तरीके से कैसे याद रखें। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो अधिक से अधिक क्वेश्चन से बनाइए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिएगा हम लोग का फर्स्ट नंबर का 1 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा भाई आंसर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है भाई, साइंस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री है। ठीक ना, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। चलिए चलते भाई, लिख देंगे एक बार, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना। तो आपको हम देखिए भाई, आपको थोड़ा सा बताते हैं हम, जैसे कि देखिएगा साइन और कॉस का यहाँ पे लिख कर दिखाते थोड़ा सा। देखिए साइन कॉस है, ठीक ना, इधर 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री भैया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डिग्री शो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, इधर कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, आपको मेन यही दोनों ट्रिक अगर याद हो गया तो आप आगे निकाल सकते हैं, आगे आप पता कर सकते हैं उल्टा पुल्टा के। ठीक ना, देखिए साइन 0 डिग्री वैल्यू जो होता है 1 होता है, सॉरी 0 होता है। साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1। अच्छा, कॉस थीटा का जो मान होता है ना, वैल्यू जो होता है भाई क्या होता है ना, इसका साइन थीटा का इनवर्स होता है, मतलब इनवर्स क्या मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पे, √3/2 लिख देंगे, और 1/√2 तो भैया से में रहेगा, और 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 तो 0 लिख देंगे, समझे, मतलब इधर से आपको चलना है कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। बात को समझेंगे, समझे। देखिए भाई
ध्यान दीजिएगा। तो इतना आप समझे ना, आप इतना आपको अगर पता है, मेरा मानना कि अगर इतना पता है ना आप, तो उल्टा पुल्टा करके मतलब समझ रहे ना, इन्वर्स करके आप निकाल सकते हैं इजी तरीका से। आप अदर मतलब रेशियो का ना, अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, समझे। मतलब आप एनालिसिस कर सकते हैं, समझ गए होंगे मेरे बात को, कोई बात नहीं। देखिएगा ध्यान से भाई, साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री कितना, √3/2 यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 इंटू, ठीक है ना, cos 30 डिग्री है भाई, cos 30 डिग्री कहाँ है, cos 30 डिग्री, देखिए cos 30 डिग्री के सामने मेरे ये इसको चूज नहीं कीजिए, साइन का है, ये cos का है, ठीक है ना, √3/2 है तो √3/2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्लस देखिए साइन 30 डिग्री भाई, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है। आप गुना का भी सिंबल लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, ठीक है ना। आप कितना बताइए, ध्यान दीजिएगा भाई, गुना का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है ना। cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना बताइए, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। देखिए भाई, इसको हल करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो आपको आएगा कितना, मिलेगा कितना, 3 ही मिलेगा ना। आपको शायद पता होगा ना कि √3 गुना √3 कीजिएगा आपको कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा, समझ रहे बात को। या फिर अगर आप जानते होंगे √3 को 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, 3 पे पावर 1/2 आप इंटू 3 पे पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर बेस समान रहता भाई, क्या रहता, अगर बेस समान रहता पावर ऐड होता तो 1/2 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा। तो इसका देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 1 2 आ गया, 2/2 मतलब समझ रहे हैं ना, 2/2 कट गया एक बार में तो 3 पे पावर 1 मतलब क्या, 3 आया ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम लोग का 3 आएगा, ठीक ना। 2 गुना 2 करेंगे 4 करेंगे, 4 लिखेंगे प्लस, देखिए ध्यान दीजिए 1 गुना 1 करेंगे 1 मिलेगा, 2 गुना 2। एक बात ना बच्चे सब थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है मेरे ख्याल से, क्या अंश, एक बात हमेशा याद रखिए भाई, क्या अंश गुना होता है, हर गुना होता है, ठीक ना। हम बोल रहे क्या कि नोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो अंश को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक ना। आप भूल नहीं कीजिएगा भाई, आप गलती नहीं कीजिएगा कि अंश गुना हर कर दीजिएगा, नहीं, अंश गुना हर नहीं होता। अगर कोई फ्रैक्शन है, इसका अंश है, दूसरा का फ्रैक्शन है, इसका अंश ही गुना होगा, हर गुना नहीं होगा। बात को आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बताइए, बोलिए जी हाँ। जब आप पलटाइएगा तब गुना हो सकता है, जब आप पलटाइएगा तब गुना हो सकता है, लेकिन भाग में होना चाहिए तब ना पलटाइएगा। आप समझ रहे होंगे बात को मेरा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अगर 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही मिलेगा, मतलब नीचे क्या समान ही है तो ऊपर में जोड़ देंगे 3 + 1 बराबर, देखिए तो 4/4 आ गया, तो 4 1 जा 4, एक बार आया आंसर हम लोग का कितना। फाइनली देखे तो हम लोग का फाइनली भाई देखे तो साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू जो आया 1 आया, कितना 1 आया। चलिए हम लोग का पहला नंबर का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बन गया मतलब, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर क्या है हम लोग का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बराबर। देखिए आप tan स्क्वायर 45 डिग्री, आपको हमको तो भाई पता है कि tan 45 डिग्री का 1 होता है, लेकिन आपको नहीं पता तो कैसे निकालिएगा इसे। अगर मान लेते यही आपको पता है और आपको पता नहीं कि tan 45 डिग्री क्या होता है, देखिए साइन 45 डिग्री लीजिए और cos 45 डिग्री लीजिए, तो इन दोनों को क्या कर दे भाई, डिवीजन कर दीजिए, मतलब भाग कर दीजिए, समझ रहे बात को ना, तो आपको मिल जाएगा tan 45 डिग्री। आपको बताए तरीका बताए थे, फिर अगेन बताते हैं हम। देखिए साइन 45 डिग्री का कीजिएगा तो 1/√2 है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/√2 है, 2 है मतलब, और cos हम लोग का 45 डिग्री का वैल्यू जो भी है यही है, मतलब सेम है वैल्यू है, 1/√2 ही है। देखिए भाई 1/√2 इंटू √2/1 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग ए मेन बट्टा है, जब इसको पलटाइएगा तो √2/1 लिखेंगे, ए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 बराबर 1 मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए आपको बोले कि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो आता है 1 आता है, कितना 1 आता है। मान लेते आपको डायरेक्ट याद नहीं है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप इस तरह से इस तरह कॉन्सेप्ट लगा के आप भाई निकाल सकते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए, ठीक ना। तो देखिए 2 को 2 ऐसे लिखेंगे और tan 45 डिग्री की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। समझ रहे बात को, बोलिए जी हाँ भैया समझ रहे हैं, ठीक ना। प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का यहाँ √3/2 है, तो cos 30 की जगह √3/2 लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी लगा देंगे, माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 है। तो साइन अगर 60 डिग्री की जगह देखे √3/2 लिख देंगे, लेकिन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है ना, तो इसमें भी स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिए, अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर आपको करना पड़ेगा वैल्यू पे, ठीक है ना। यहां तक बात को समझे, बोले कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक का स्क्वायर कीजिए 1 मिलेगा, 2 गुना 1 2 ही होगा। अब √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 ही मिलेगा। 2 गुना 2 कीजिएगा 2 गुना 2 मतलब ऊपर वाला भी गुना होगा 2 बार में, 2 बार होगा, और नीचे वाला भी 2 बार गुना होगा। √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 मिलेगा आपको, जस्ट पहले से पहले बताए भाई। अब 2 गुना 2 कीजिएगा 4 मिलेगा, माइनस, देखिए भाई ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, √3 गुना √3 कीजिए तो 3 ही मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4 आ गया, बट्टे में कुछ नहीं लो 1। अब भाई इसका एलसीएम लीजिए, आपको लॉ से तो आता है एलसीएम, समझते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे ना। एलसीएम जिसको बोलते हैं लॉस, हम लोग साधारण भाषा में बोल सकते हैं, या लघुत्तम समावर्तक भी बोलते हैं हम लोग, पूरा नाम होता है, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से आता ही होगा, ठीक है ना। तो 144 का कीजिएगा एलसीएम तो आपको 4 ही मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक ना। 1 गुना 4 कीजिएगा तो 4 मिलेगा, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, एक बार में तो 3 का 3 रहेगा, माइनस। देखिए भाई अगर यहाँ पे अंश हर अगर मैच करता है, यहाँ पे क्या कहते हैं इसका एलसीएम से, तो सेम में रहता, ऊपर वाला सेम में रहता, चेंज नहीं रहता, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो 8 3 11 11 माइनस 3/4, यहां से देखिए भैया 11 में 3 गया कितना 8/4, तो 4 एकम 4 4 गुना 8 2 आया कितना भाई 2, हम लोग का आंसर मिल गया। दूसरा नंबर का 2 आंसर आया भाई, पहला नंबर का 1 आया, ठीक है ना। यहां तक बात को समझे, बोलिए क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चले चलते भाई तीसरा नंबर पे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मतलब हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक ना। चलिए भाई देखिए तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, ठीक ना। देखिए 3 नंबर क्या हम लोग का cos 45 डिग्री बट्टे, ठीक है, और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए cos 45 डिग्री आपको निकाल के दिखाए थे 1/√2 होता है कि नहीं होता, बताइए। sin 45 डिग्री का और cos 45 डिग्री का ये दोनों मान क्या हो, सेम होता है, दोनों का वैल्यू, ठीक ना, 1/√2 ही होगा। बात को समझिए। अब देखिए बट्टे है तो बट्टे लिख देंगे, sec 30 डिग्री का आप cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अच्छा cos 30 डिग्री जो होगा √3/2 होगा, इसको आप पलटा दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos का ऑपोजिट ही है ना sec, समझ रहे बात को, cos का इनवर्स ही है ना sec। तो cos 30 का वैल्यू आप निकालिए, तो cos 30 का वैल्यू कितना था, √3/2 होता, तो आपको cos 30 का कैसे निकालना है, तो आपको साइन का इनवर्स चलना पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू का इनवर्स चलना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री का होता कितना 1 होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो हम लोग इधर से चलेंगे ना, अपोजिट होकर चलेंगे। तो साइन अगर cos 0 डिग्री देखेंगे तो 1 मिलेगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू जो देखेंगे भाई √3/2 मिलेगा। तो यहाँ से अच्छा देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू आया कितना √3/2 आया, लेकिन यहाँ पे सेक पूछ रहा, मतलब इसी का अपोजिट है, तो सेक cos 30 डिग्री का वैल्यू जो आता है √3/2 आता है, तो cos को हम ऑपोजिट मतलब उल्टाएंगे, तो आपको मान को भी उल्टाना पड़ेगा, मतलब वैल्यू को भी उल्टाना पड़ेगा। √3/2 होता है cos का, तो sec का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, बोलिए जी हाँ भैया समझ रहे हैं। तो ये मेन बट्टा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या भाई मेन बट्टा है, ठीक है, 2/√3 आ जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा cosec 30 डिग्री। तो इसी तरह से आप sin 30 डिग्री निकालिए, तो sin 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, तो sin का इनवर्स क्या होता है cosec होता है, cosec 30 डिग्री का वैल्यू भाई पलटा देंगे, 1/2 को पलटाएंगे तो 2 मिलेगा, समझ रहे बात को, 2/1 मतलब कुछ नहीं, समझ रहे एक। अब देखिए भाई क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए भाई, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, क्या कीजिए भाई 1/√2 को रहने दीजिए। अब 2/√3 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आप एलसीएम लीजिए, √3 को 1 करेंगे तो √3 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा भैया, सेम रहेगा। आपको बताए थे अगर मैच करता है, एलसीएम से मैच करता है तो ऊपर वाला सेम रहता, ठीक ना। देखिए भाई 1 गुना √3 के तब √3 मिलेगा, तो यहाँ पे मतलब 2√3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बात को समझिए, देखिए 1/√2 इंटू मतलब गुना हो जाएगा, आप √3 ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा, और 2 प्लस 2√3 भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक बार देखिएगा, देखिए भाई 1 गुना √3 की तो √3 ही मिलेगा, बोलिए मिलेगा ना। अच्छा देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, आप √2 को ऐसे रहने दीजिए, आप इन दोनों में देखिए कॉमन है कुछ, 2 कॉमन है कि नहीं है, बताइए 2 कॉमन है, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 1 प्लस √3 आ जाएगा, या एक काम कर दीजिए भाई, क्या कर दीजिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, √3 को कैंसिल कर सकते हैं, बताइए √3 को कैंसिल कर दीजिए, समझे कि नहीं समझे, बताइए √3 कैंसिल हो सकता है, बताइएगा नहीं हो सकता है ना।
देखिए भाई, हाँ, टू अगर कॉमन लेते हैं, टू अगर कॉमन ले, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर टू हम लोग कॉमन लेते हैं, टू अगर कॉमन लेते हैं ना, टू अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस √3 आएगा, √3 आ गया। समझे कि नहीं समझे बताइए? और कुछ डाउट बताइए, नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक, समझे बात को? और एक बात भाई कि आप लोग अगर परमीकरण करना चाहते हैं तो परमीकरण कर सकते हैं, इसको बताइए, मिटा दे, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर परमीकरण करना है कर सकते हैं, बेटर रहता है, ठीक ना? परमीकरण करते हैं हम लोग, देखिए √3 को √3 ही लिखेंगे, ध्यान दीजिए भाई, इसी का आंसर है, 3 नंबर का ही आंसर है, आगे लिख रहे हैं, ठीक ना? √3 बटे, देखिए देखिए 2 है इधर ना, 2 को पहले लिख देंगे, 2√2 आगे यहाँ है, समझ रहे हैं ना? आप 1 प्लस √3 है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, आप परमीकरण कर दीजिए, तो 1 माइनस √3 बटे 1 माइनस √3 हो जाएगा। आप इसके बारे में जानते होंगे परमीकरण क्या होता है, ठीक ना? क्योंकि रूट वाला अगर नीचे रहता है तो इसको हम लोग परमीकरण कर देते हैं, ठीक ना? बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? बोले जी हाँ समझ गए, ठीक ना? ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 है यहाँ पे, है ना? तो गुना हो जाएगा, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ही मिलेगा, और √3 गुना माइनस √3 करेंगे तो सिर्फ 3 मिलेगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या 2 इंटू 2 है, अब 1 प्लस √3 है, ठीक ना? 1 प्लस √3 है भाई, ध्यान दीजिए, और इंटू है, फिर 1 माइनस √3 है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का जानते हो, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या भाई? होता कि नहीं होता है? a स्क्वायर, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, अगर देखना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे करके दिखाते, 1 गुना 1 करिए तो 1 मिलेगा आपको, अब इंटू में ध्यान दीजिएगा, है ना? 1 गुना 1 करें तो 1 मिलेगा, फिर 1 गुना √3 कीजिएगा तो माइनस √3 मिलेगा, समझ रहे बात को? आप फिर ध्यान दीजिएगा, √3 गुना 1 कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या ना, √3 ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, √3 ही मिलेगा, √3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना? माइनस √3 गुना माइनस √3 करें तो 3 ही मिलेगा, यहाँ से बात को समझिए, देखिए ये √3 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे बात को? बताइए, समझ रहे ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, √3, ध्यान दीजिए भाई, √3 माइनस 3 बट्टे, ध्यान दीजिए भाई, 2√2 इंटू बचा कितना, 1 माइनस 3, तो यहाँ से देखिए भैया, तो √3 माइनस 3 बट्टे 3 में 1 गया, कितना 2 आएगा, मतलब 2 दूनी 4 माइनस, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा क्या हम कर रहे हैं कि जैसे कि 2√2 है ना, 2√2 है तो 3 में 1 जाएगा तो माइनस 2 आएगा, 2 दूना 4 करेंगे, कितना, अच्छा 2 दूना 4 करेंगे, माइनस 4√2 कर सकते हैं, बताइए 4√2 लिख सकते हैं ना? लेकिन फिर भी एक समस्या है कि रूट हम लोग का नीचे बच ही जाता है, रूट हम लोग का नीचे भाई बच ही जाता है, ठीक ना? रूट हम लोग का नीचे बच ही जाता है, ठीक ना? बोलिए बच जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते भाई, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कौन सा काम बताइए भाई? क्या कि √2 से ना ऊपर नीचे से हम लोग गुना कर देते हैं, √2 को ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस 3 इंटू √2, ध्यान दीजिए भाई, और -4 गुना √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो 2 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो √2 इंटू √3 माइनस 3 बट्टे √2 गुना √2 कीजिए, -8 आ जाएगा, तो 8 को ऊपर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए भैया कितना आया बताइए, माइनस √2 इंटू √3 माइनस 3 बट्टे 8 आ गया हम लोग का फाइनली आंसर, देखे तो समझे? देखिए भाई चौथा नंबर क्या था, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, है ना? तो चलिए चलते इसका वैल्यू कूट करते भाई, sin 30 डिग्री वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस cos 60 डिग्री का sin 60 डिग्री देखे तो √3/2 होता है, cos हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं? तो बताइए मेन बट्टा, अब देखिए sec 30 डिग्री, तो cos का 30 डिग्री होता है कितना, cos 30 डिग्री होता है कितना भाई, √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, समझ रहे बात को? आप प्लस cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री 1/2 ही हो जाएगा, समझ रहे बात को? बताइए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अच्छा देखिए भाई cos देखे तो ध्यान दीजिएगा, cos 60 डिग्री का cos 30 डिग्री वैल्यू कितना आता है? अच्छा cos 30 डिग्री रहता है √3/2, तो cos का उल्टा कितना ऑपोजिट हो जाएगा sec 30 डिग्री, तो 2/√3, हाँ सही है, तो cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, प्लस cot 45 डिग्री 1 आएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो इन दोनों में अगर देखें तो 2√3 में देखें, ध्यान दीजिए भाई, तो कॉमन क्या मिलेगा हम लोग को, सॉरी यहाँ पे 2 और 3 में देखिए बटे क्वेश्चन 1, तो इन दोनों का एलसीएम तो 2√3 मिलेगा हम लोग का एलसीएम, ठीक ना? तो यहाँ से देखिए
2 यहाँ पे है और 3 नहीं है, तो 3 गुना कर 3 गुना 1 तो 3 आएगा, प्लस 1 गुना √2 कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो 2 √3 से गुना करेंगे तब ना आपको मिलेगा ऊपर की तरफ वो इतना, इसके इक्वल लाना है ना हमको, समझ रहे बात को। माइनस यहाँ पे √3 है, 2 से गुना कर दो, दोनों 4 आ गया बट्टे, ध्यान दीजिए भाई। फिर इसी तरह से नीचे भी आ जाएगा, सेम में आ जाएगा, 2 √3 आएगा, नीचे में ही 2 √3 आ जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, बोले जी हाँ समझ रहे। तो 2 गुना 4 आ जाएगा, प्लस आप देखिए भाई 2 गुना 2 है यहाँ पे है और √3 से गुना हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 √3 आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे बात को क्या कर रहे हैं हम ना। आपको एलसीएम अच्छी तरह से आता होगा, समझ रहे बात को, बोले जी हाँ भैया समझ रहे हैं, ठीक ना। देखिए बराबर, तो √3 है और यहाँ पे 2 गुना 1 के 2 मिलेगा, 2 √3, तो 2 इधर आया कुछ नहीं, 1 तो 2 1 3 3 √3 आ जाएगा, जोड़ के दोनों तो -4 बट ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हम क्या करें। देखिए 1 2 गुना 1 2 आया, 2 1 3 तो 3 ले दिए और √3 रहेगा, सेम रहेगा, ठीक ना। -4 बट्टे ध्यान दीजिएगा भाई, आप बट्टे 4 2 √3 नीचे में आ जाएगा, फिर मेन बट्टा, फिर इसे 4 देखिए 4 का तो 4 लिखेंगे और √3 है ना, √3 इधर कुछ नहीं 1 तो 1 और 2 कितना 3 √3 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा, समझ रहे बात को ना। देखिए भाई क्या करेंगे, 3 √3 -4 बटे 2 √3 मेन बटे 4 प्लस 3 √3 बटे 2 √3 सॉरी नहीं, इसको हम पलटा देते, क्या करते हैं पलटाते हैं, देखिए है ना। जब इसको पलटाएंगे तो ऊपर जाएगा, 2 √3 ऊपर चले आ जाएगा और नीचे में 4 प्लस 3 √3 रहेगा, तो इन दोनों कैंसिल आउट हो गया। हुआ कि नहीं बताइए, बोले जी हाँ हो गया, हुआ कि नहीं, अब बोले जी हाँ भाई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई 3 √3 -4 बटे 4 प्लस 3 √3 हम लोग का देखें तो आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग 5वां नंबर की तरफ बढ़ते आगे। देखिए ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना। देखिए 5वां नंबर क्या हम लोग का, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई क्या करना है हम लोग को, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 को 5 भी लिखेंगे, एक बार आगे लिख दीजिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, समझे। देखिए स्पेस कम है, मतलब जगह कम है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट में बनाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा हम लेंथ नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है ना, समझ रहे बात को। आपको ऐसे मान कूट करके रखेंगे नहीं, ऐसे आपको बता रहे। देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू जो आता है तो आता है कितना, 1/2 आता है, तो 5 गुना 1/2 करेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, बोले जी हाँ समझ रहे। तो 4 प्लस सेक स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, तो √3/2 इसका ऑपोजिट है, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या भाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का, तो 10 की जगह 1 लिखेंगे, तो लेकिन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे साइन स्क्वायर 30, तो साइन का होता है कितना, साइन 30 का होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर 30 का होता है √3/2 कितना, √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक देखिए 5 गुना 1 का 1 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 2 का 2 4 आ गया, √3 गुना √3 है तो 3 मिलेगा, 3 लिख देंगे, -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन माइनस बाहर है, आप नहीं समझिएगा अंदर है, समझ रहे बात को बताइए, बोले जी हाँ समझ रहे, ठीक ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा 3 ही मिलेगा आपको, ठीक ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझते। आप एलसीएम कीजिए, देखिए भाई 5 गुना 1 करेंगे तो 5 नहीं, पहले गुना कर देते हैं, 5 गुना 1 करेंगे तो 5/4 लिख देंगे, माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 गुना 4 16/3 -1 बट्टे कुछ 1, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए भाई 1/, अच्छा ये सब 4 तो 4 से में है तो 3 1 4 का 4 ही आ जाएगा यहाँ पे, समझे बात को। अब देखिए ऊपर में कीजिए काम, देखिएगा तो 4 3 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो 4 3 12 3 12 5 15 आ जाएगा, प्लस 16 3 चौके 12 16 चौके 16 32 48 16 48 16 चौके 64 3 चौके 12 4 12 16 चौके 64 आता ना। देखिए 16 गुना 4 कर लीजिए भाई, 6 चौके 24 24 4 2 6 4 10
सॉरी 4 2 6, समझ रहे हैं ना, 64 आ गया। आप माइनस देखिए, ध्यान दीजिए भाई, -1 है ना, तो 1 गुना 12 करेंगे तो 12 मिलेगा आपको, यहाँ 12 हम लोग लिख देंगे, बट्टे 4 गुना 4/4 है, 4/4 है तो 4/4 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक बात को समझे नहीं समझते हैं। 15 64 को ऐड करेंगे, जब 15 64 को ऐड कीजिएगा, यहाँ करते हैं ऐड, देखिए 15 64 यहीं पे ऐड करके दिखाते, 6 4 5 4 9 हो गया, 9 लिखेंगे और 6 एक 7 आ गया, कितना 89, सॉरी 79 आ गया, कितना है 5 4 9 6 1 7 79 आ गया। 79 -12 बट्टे 12 -12/12 4/4, ठीक है। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं। अब यहाँ पे आपको घटा दिखाते, 9 में 2 कितना 7 आया और 7 में 1 कितना 67, कितना है 67/12 है, 67/12। आप देखिए 4/4 रहेगा भैया। देखिए यहाँ पे आपको हल करके दिखाए, यहाँ जगह कम है, यहीं पे हल करके आपको दिखा रहे हैं ये, लेकिन याद रखिएगा किसका नंबर है भाई, 5वां नंबर का आंसर है, ठीक ना। यहाँ से समझ रहे हैं बात को। देखिए 67/12 है तो 67/12 लिख देंगे, आप इसको पलटाएंगे तो 4/4 आ गया, ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो 12 से कटेगा, 3 से, देखिए 3 से कटेगा, कुछ कटेगा देखिए तो नहीं, 67/12 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 67/12 लिख दीजिए। फाइनली हम लोग का आंसर भाई आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए चलते भाई, एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हम लोग को, मतलब सॉल्व कर ले। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते भाई, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, सही मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, सही विकल्प और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है ना। एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा 2 का 1 नंबर देखिए भाई क्या कर रहा है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। मतलब चारों में से ना कौन सा ऑप्शन चूज मतलब सही होगा, करेक्ट होगा, आपको चूज करना है, इसका हल करके आपको देखना है, ठीक ना। चलिए चलते हैं हल करेंगे। इससे पहले आपको फिर सुना दे क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा नंबर का रहा है भाई हम लोग का, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू वाट मान सकते हैं, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया sin 45 डिग्री और ऑप्शन डी दिया 0 मतलब शून्य दिया है। तो आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो चले चलते हैं हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं भाई, 2 का 1 नंबर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, ठीक ना। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। तो हम लोग को दिया है कितना 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए भाई 2 tan 30 डिग्री का, देखिए भाई अगर आपको हम बता दें कि tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, आप करके देखना चाहते कर सकते हैं। देखिएगा sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है कितना √3/2 होता है, कितना √3/2 होता है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो यहाँ पे 1/√3 हम लोग लिख देंगे बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे बात को, बताइए, बोलिए जी हाँ, यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझे, बताइए। तो आप बोलिए जी हाँ समझ गए। तो 2 × 1 करें 2 मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बट्टे √3 का √3 रहेगा बट्टे मेन बट्टा 1 + 1 रहेगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर करने 3 मिलेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे इसको मिटा दे, बताइए। देखिए 2/√3 तो जो है वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बट्टे देखिए इसका एलसीएम करेंगे, बट्टे कुछ 1 तो 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे और 1 गुना 3 करेंगे तब ना 3 मिलेगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 × 1 करेंगे 3 मिलेगा, +1 का 1 नहीं रहेगा। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा 2/√3 का जैसा है वैसा रहेगा, मेन बट्टा 3 + 1 4 बट्टे इधर क्या नीचे में 3 है, ध्यान दीजिएगा भाई। आप क्या करेंगे इसको हम लोग 2/√3 है, आप यहाँ पे भाग में है ना 4/3 है तो 3/4 लिख सकते हैं ना ऐसे। आप ध्यान दीजिएगा भाई क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं आपको ना भाई स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्योंकि ताकि आपको ना एक जरा भी आपको डाउट नहीं हो पूछने का क्वेश्चन, ठीक ना, मतलब क्वेश्चन का कि भैया ये स्टेप में कहाँ समझ में नहीं आया, आपको एकदम बोले ना सरल भाषा में समझाने एकदम बिल्कुल, समझे ना। देखिए 2/√3 है तो 3 को अब बताइए, अब भाई एक बात आप बोलना चाहते हैं क्या, बोल सकते हैं। देखिए 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए जी हाँ, क्यों लिख सकते हैं बताइए। √3 गुना √3 की जगह तो 3 मिलेगा, तो आप 3 की जगह √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो 2 गुना √3 हो जाएगा बट्टे √3 गुना कितना है 4, ध्यान दें ये √3 कैंसिल आउट, 2 × 2 2 × 4, तो आया कितना √3/2 आया। अब देखना पड़ेगा आपको किसका मान √3/2 होता है। देखिए भाई sin 60 डिग्री होता है √3/2, हाँ भैया होता है।
तो cos 60 डिग्री का नहीं होता, cos 60 डिग्री होता है 1/2 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। tan 60 डिग्री होता है क्या बताइए, tan 60 डिग्री कितना होता है, अगर बोले tan 60 डिग्री का, अच्छा बताइए तो sin 60 डिग्री तो √3/2 होता है, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और तो 1/√3 होता है, नहीं होता, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर बोले sin 30 डिग्री का वैल्यू बोलेंगे तो sin 30 डिग्री आता है कितना, sin 30 डिग्री जो आता है भाई 1/2 आता है, मतलब ये भी ऑप्शन हम लोग का ना तो ऑप्शन बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर का, ठीक ना। हम लोग का ए नंबर जो है यही करेक्ट होगा, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, जी हाँ समझ गए। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ बढ़ते भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर क्या हम लोग का 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको मानकूट करना है, देखिए फिर अगेन हम एक बार लिखते भाई 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, 10 स्क्वायर है भैया। देखिए ध्यान दीजिए भाई, 1 का 1 रहेगा, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू जो 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर बट्टे 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 - 1 0 आ जाएगा, बट्टे 1 + 1 कितना 2, तो यहाँ से देखिए 0/2 बराबर 0 ही मिलेगा, हम लोग को 0 मिला, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए भाई 2 का ही तीसरा नंबर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है, मतलब तब सत्य मतलब सही होता है जबकि a बराबर है क्या 0 डिग्री, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए चलते भाई इसको हल करते। अच्छा देखिए इसमें ना एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। फार्मूला क्या है भाई, sin 2a बराबर sin, ध्यान देखिए भाई क्या है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, कि भाई cos a होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एक क्या होता है भाई फार्मूला होता है, ठीक है ना, क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, देखिए sin 2a की जगह है ना, sin 2a की जगह 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हो, लेकिन दिया है, क्या दिया भाई, दिया है। अब ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको हम लिख देते हैं, sin 2a की जगह हम लिखेंगे, दिया है क्या भाई sin 2a बराबर 2 sin a दिया आपको, तो इसलिए इम्प्लाइड डेट sin 2a की जगह इतना आप लोग लिख सकते हैं ना, 2 हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं, बताइए 2 sin a, यहाँ से देखिए तो sin a, देखिए 2 sin a कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 आया, तो आप देखिए 2 sin a यहाँ बट्टे में कर दिए तो 1 मिलेगा आपको, कितना मिला, यहाँ देखिए तो cos a बराबर जो मिला कितना मिला 1 मिला। अच्छा cos a कब 1 मिलता भाई बताइए, cos यहाँ पे ए एंगल है, ठीक है थीटा, तो अगर बोले आपको cos थीटा बराबर कब मिलता है, cos थीटा बराबर कब मिलता है भाई 1 मिलता है, बताइए। तो अगर देखें तो cos थीटा बराबर कब 1 मिलता है, जब हम देखते हैं cos 0 डिग्री बराबर होता है क्या 1 होता है कि नहीं होता, बताइए। तो आप cos 0 डिग्री की जगह 1 होता है कि नहीं हो, बताइए, वैल्यू होता है ना, cos 0 डिग्री वैल्यू कितना 1 होता है, तो यहाँ से देखिए तो cos 1 a बराबर आप 1 की जगह cos 0 डिग्री वैल्यू कूट कर सकते हैं, बताइए। हम बोलेंगे जी हाँ कूट कर सकते हैं, तो cos यहाँ पे 0 डिग्री, तो cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का a बच जाए, a वही बचेगा, a समझे ना बात को, सिर्फ cos कैंसिल करिए, तो a बराबर कितना 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। तो कब सत्य होगा भाई, जब 0 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, ठीक है ना। बात को समझे नहीं समझे, बताइए, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। चलते देखिए चौथा नंबर, देखिए भाई 2 का ही चौथा नंबर है, ठीक ना। देखिए 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसका बराबर, ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। चलते भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा भाई ध्यान में, कि आपको फार्मूला पहले फार्मूला यहाँ पे अगर देखें तो एक्सरसाइज 8.2 में ना सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, आपको फार्मूला भी याद रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन जो आएगा भाई मिला जुला क्या आएगा, ठीक ना, ऐसे थोड़ा कि एक एक्सरसाइज से पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, तो आपको भाई फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक ना। आप फार्मूला को प्लीज भाई याद कीजिए। याद कैसे कीजिएगा आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर अगेन हम रिपीट करते हैं कि आप ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से बनाइए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, ठीक है। चलते हैं, फिर भी देखिएगा ध्यान से। खैर आप लोग जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, आपका लाइफ आपकी मर्जी, लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूं कि भाई मैं एडवाइस देना चाहता हूं, मेरा फर्ज बनता है, ठीक ना। तो आप लोग फर्ज को निभाइए, जरूर निभाइए, ठीक ना। बात को समझे नहीं समझे। देखिए भाई tan 30 डिग्री वैल्यू जो कितना होता है बताइए, अगर हम देखें, हमको मान लेते हैं tan 30 डिग्री वैल्यू पता नहीं है, हमको पता है 1/√3 होता है, आपको मान लेते नहीं पता है भैया, तो sin
30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए आप, निकल जाएगा हम लोग का कितना tan 30 डिग्री निकल जाएगा। बात तो समझ रहे कितने से होता है ये, तो sin 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2 होता है, यहाँ 2 कैंसिल 1/√3 मिला। यस या नो आप बोलिए जी हाँ, समझ रहे बात को, बोले जी हाँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए 2 अच्छा एक बार लिख देते भाई, अगेन हम लिख देते 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना, tan स्क्वायर है भैया यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुना tan 30 डिग्री वैल्यू कितना 1/√3 आता है, आपको निकाल के दिखाया अभी जस्ट, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2 गुना 1 2/√3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए भाई 1 का 1 रहेगा माइनस 1/√3 के तो 3 मिलेगा, बटे 1 तो 2/√3 बट्टे मेन बट्टा देखिए 3 1 का एलसीएम कीजिए 3 आएगा, तो 3 गुना 1 3 माइनस 1, यहाँ से देखिए भैया तो 2/√3 मिलेगा, मिला हम लोग को, और 3 में 1 जाएगा 2 बट्टे नहीं इसको पलटाएंगे तब ना ऊपर जाएगा, तो 3 को पलटा देते हैं बट्टे में 2 लिख देते हैं, ये 2 कैंसिल आ गया। अब देखिए भाई 3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं, बताइए आपको बताए थे ना कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं आपको बताए थे समझाए थे भाई, ठीक है ना, आप भूलिए नहीं इतना जल्दी, ठीक है ना, बोलिए भाई नहीं भूलना चाहिए इतना जल्दी। √3 कैंसिल आ गया, कितना आया √3 मिला, तो किसके बराबर 3 है, अच्छा √3 किसके बराबर होता है बताइए। तो अगर हम बोले क्या बोले भाई, अगर हम बोले क्या बोलेंगे बताइए, हम बोले देखिए भाई हम मजाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मजा चलता है, ठीक ना। देखिए भाई हम बोले क्या कि ऑप्शन ए 60 डिग्री बराबर क्या √3 होता नहीं ना, साइन 60 डिग्री का देखिए cos 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ए नहीं होगा भैया, ना तो ऑप्शन ए होगा ना तो ऑप्शन बी होगा। सी tan 60 डिग्री वैल्यू कितना आता है बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए भाई, tan 60 डिग्री वैल्यू कितना आता है बताइए, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपसे पूछे तो आप बताइएगा। देखिए आपको मान लेते नहीं पता, लेकिन अच्छा डी तो नहीं हो सकता, क्यों sin 30 डिग्री होता है 1/2, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी करके दिखाते भाई, देखिए tan 60 डिग्री का तो आप sin 60 डिग्री का लिए, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, और cos 60 डिग्री होता है कितना, cos 60 डिग्री होता है कितना 1/2 आता है, ये 2 कैंसिल √3 बचा ना, तो हम लोग का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर क्वेश्चन चौथा, ठीक ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ही है, 2 का चौथा नंबर, ठीक है ना, बात तो समझे कि नहीं समझे। चलिए भाई हम लोग का फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग का, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b इक्वल टू 1/√3, 0 इज लेस देन 1 a + b, सॉरी 0 इज लेस देन a + b, इस लेस देन a + b का इस लेस देन या इक्वल 90 डिग्री, और जहां भाई a क्या है इस ग्रेटर देन है b से, ठीक है ना, तो a और b का मान कर दीजिए। जस्ट भाई आपको बताया ना, आपको जो उदाहरण करवाए थे हम प्रीवियस लेक्चर में ना, एकदम सेम टू सेम है उदाहरण नंबर 8, जो आपको जिस तरह से आपको करवाए थे उदाहरण नंबर 8 भाई, फाइनली अगर देखा जाए ना तो आपको उदाहरण 1 से लेकर इसी चैप्टर का उदाहरण 1 से लेकर आर तक जो करवाए पूरी अच्छी तरह से करवाए, ठीक ना। तो शायद एक लेक्चर में आपको 1 से लेकर 5 तक करवाए, फिर दूसरा लेक्चर में 5 से लेकर फिर नहीं 6 से लेकर आपको 6 से लेकर 8 तक करवाए, ठीक ना। तो आपको जो उदाहरण नंबर प्रीवियस लेक्चर में जो बताए भाई, इससे जस्ट बाद मतलब पहले वाला लेक्चर जो आपको बताए भाई, इसमें ना उदाहरण नंबर जो 8 करे हैं जिस तरह से किए हैं भाई, उसी तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ठीक ना, इसी प्रोसेस से बनेगा आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3 मुझे ईजी लग रहा है, क्योंकि अगर आप उदाहरण नंबर 8 देखे हैं तो ईजी तरीका से बन जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो बना लीजिए, मतलब देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर। अगर मान लेते फिर भी आपसे नहीं बनता है तो आपको पता ही होगा कि हम टेलीग्राम मेरा एक चैनल ना भाई, वहां से आप जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक ना। पीडीएफ हम मतलब सॉल्व क्वेश्चन विद आंसर सॉल्व करके आपको हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं, ठीक ना, आपको सेंड कर देंगे। तो आप वहां से मतलब टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन विद आंसर देते हैं हम लोग, समझे, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बुक का, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्किप करते भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का नहीं बल्कि जो इस एक्सरसाइज का मतलब 8.2 का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, आपको पता है ना कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है भाई आप लोग के लिए क्या है, HW है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, मतलब कौन कौन सही है या असत्य है, मतलब इनकरेक्ट है, मतलब जो करेक्ट है करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। मतलब जो राइट है मतलब सही है सही बताना, जो रॉन्ग है रॉन्ग बताना, कारण सहित मतलब कारण के साथ रीजन के साथ बताना है, अपने अपने उत्तर मतलब क्या आंसर्स की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी जो है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता नहीं, ये नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपको हम बताए भाई एंगल यहाँ पे गुना नहीं होता, एंगल यहाँ पे गुना नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पे साइन, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे असत्य, क्या बोलेंगे भाई असत्य बोलेंगे, मतलब सत्य नहीं असत्य है, ठीक है ना, असत्य। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि क्योंकि बिकॉज क्योंकि साइन ए प्लस साइन ए, समझे, साइन ए प्लस साइन बी, अगर देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन ए प्लस बी जो है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन ए, यही लिखा ना, साइन ए प्लस साइन बी जो है साइन ए प्लस साइन बी का इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल गुना नहीं होता, एंगल गुना यहाँ पे नहीं होता, एंगल भाई गुना नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर की तरफ चलते भाई। दूसरा नंबर क्या कर रहा है हम लोग का, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सही बात है वृद्धि होती है, आपको बताए थे। देखिए साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो वृद्धि होती है ना, मतलब बढ़ती है ना, सही बात है। देखिए आपको हम भाई अगेन हम रिपीट करना चाहते हैं, आपको एक्चुअली हम पहले बता चुके हैं। देखिए किसका कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो थीटा बढ़ाने पर जो मतलब क्या कहते हैं, ये है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ इसका वृद्धि होता है। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री है? केवल 3 ही है। पहला है साइन थीटा और सेक थीटा एंड टेन थीटा, है ना। हम लोग ये तीनों जो है थीटा को थीटा को अगर बढ़ाते मतलब क्या कहते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ ना ये सब का वैल्यू क्या होता है, वृद्धि होता है, मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। जब थीटा को आप मतलब एंगल को जब इसको वृद्धि कीजिए, तीनों में ना, तीनों को जब आप थीटा में वृद्धि कीजिएगा, एंगल में जब वृद्धि कीजिएगा तो इसका मान भी मतलब वैल्यू भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो 3 बचा है साइन मतलब साइन तो होगा, मतलब साइन इसमें है ना, तो साइन को छोड़ देंगे, कॉस और टेन तो है, टेन नहीं बोलेंगे, कॉसेक और कॉस जो है ना, ये तीनों जो है भैया थीटा में वृद्धि होने के साथ इसका ये सब का वैल्यू नहीं बढ़ता, लेकिन ये तीनों का इंक्रीज होता है भाई। ये तीनों क्या होता है, इंक्रीज होता है थीटा बढ़ाने पे, क्या एंगल बढ़ाने पे, क्या भाई एंगल इंक्रीज करने पर ये सब का भी मान इंक्रीज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये इंक्रीज का होने का सिंबल दे रहे हैं, ठीक ना, बात को समझे। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। देखिए सत्य है, एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं, दे सकते हैं, सत्य है। क्यों है? क्योंकि देखिए साइन 0 डिग्री का एग्जाम्पल देना चाहते दे सकते, एग्जाम्पल फर्स्ट ऐसे साइन 0 डिग्री वैल्यू होता है कितना, 0 होता है, और साइन 30 डिग्री होता है कितना बताइए, 1/2 होता है। इसी तरह साइन 45 डिग्री होता है कितना, 1/√2। तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए, एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, है नहीं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी मतलब वैल्यू में भी वृद्धि हो रहा है, 0 से 1/2 जा रहा, मतलब वृद्धि हो रहा है ना। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, बोले जी हाँ समझ रहे। तो दूसरा नंबर मिल गया हम लोग का आंसर। तो तीसरा नंबर चलते हैं भाई। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जस्ट अभी आपको समझा दे, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता, जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू नहीं मतलब इंक्रीज होगा। तो बोलेंगे असत्य, क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, असत्य है, असत्य है। आपको एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि लगा के, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं कॉस 0 डिग्री जो वैल्यू होता है, अच्छा कॉस के बारे में है ना, हाँ तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, होता है कितना, कॉस 0 का 1 होता है। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू देखिए भाई तो घटेगा, √3/2 कितना होता है, √3/2। इसी तरह से अगर लिखते हैं कॉस 45 डिग्री आता है कितना आता है, 1/√2 आता है। इस तरह से सब घट रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। जब हम लोग थीटा को बढ़ाते हैं तो डिक्रीज होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप अपने थ्रू से लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में हाँ सही है कि लिखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो आता है कितना आता है,
सॉरी cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है, फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। एग्जांपल आप दे सकते हैं ऐसे, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, और cos 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है। इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं, समझ जाएगा जो समझने वाला होगा। मतलब एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेंगे ये समझ जाएंगे, ठीक है बात को समझेंगे नहीं समझे बताइए, ऐसे आपको लिख देना, ठीक है। चौथा नंबर चलते हैं, देखिए चौथा नंबर क्या है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। नहीं भैया, सभी मानों के लिए नहीं होता, सभी मानों के लिए नहीं होता, सभी मानों के लिए नहीं होता, मतलब असत्य बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन असत्य बोल सकते हैं, सभी मानों के लिए नहीं होता असत्य, क्योंकि बिकॉज लेकिन बट बोल सकते भाई क्या कि साइन थीटा और साइन 45 डिग्री, मतलब थीटा साइन थीटा साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री ना आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बाकी सब नहीं होता, बाकी सब भाई नहीं होता, यही आपस में बराबर होते हैं, यही थीटा बराबर कितना 45 डिग्री होता है, क्या साइन और cos होता है, इक्वल होता है, ठीक। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, हाँ, लेकिन थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, सभी मानों के लिए नहीं होता, सभी मानों के लिए भाई नहीं होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, नहीं होता, सभी मानों के लिए नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री को 1/√2 आता है और cos 45 डिग्री का भी 1/√2 आता है, ठीक है ना। देखिए भाई पांचवा नंबर क्या करा हम लोग का कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a जो है ना परिभाषित नहीं है। देखिए भाई थोड़ा सा ना क्वेश्चन को घुमा दिया, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित का मतलब क्या अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं है, सही बात है, नहीं है। हम लोग बोलेंगे सत्य, क्या बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सही है, सही बात है, सत्य है, क्यों नहीं है आपको बताते हैं। cot a की जगह वैल्यू रखिए, cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है कितना होता है, अगर बोले साइन 0 डिग्री बोले तो 0, और कॉस अगर बोले cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 0/1 होता है, अब देखे तो 0 आता है, tan का 0 आएगा, tan का कितना आएगा, tan का 0 आता है, tan अगर देखे tan 0 डिग्री का वैल्यू देखे तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 0 आएगा, tan का 0 आता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, लेकिन cot 0 का बोलेंगे तो tan का जस्ट ऑपोजिट है, तो 0 का ऑपोजिट जो होता है, 0 का ऑपोजिट जो होता है क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है, मतलब अर्थहीन होता है, अपरिभाषित होता है, या इन्फिनिटी इसी को बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। आप बात को समझते होंगे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना, इन्फिनिटी बोलते हैं इसी को, या इसी को अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, क्या भाई अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप इतना अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, क्वेश्चन को घुमा दिया, आपको नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक ना। चलिए भाई मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है ना, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अपना फ्रेंड सर्कल में भाई आप क्या कहते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चले चलते हैं भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।